गेहूं की फसल में यदि कोई रोग सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है तो है पीला रतुआ। आइए आज दोस्तों हम जानते हैं पीला रतुआ का सही उपाय क्या है और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे हम बचाव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए खास इसलिए हो जाती है क्योंकि गेहूं की अवस्था जब बालियां निकलने की होती है, गबोड़ अवस्था होती है, तो वैसे समय में हम देखते हैं कि एक दो पत्तियों पर पीले पीले धब्बे दिखाई पड़ते हैं कुछ इस प्रकार के, और उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे यह रोग हमारे खेत में पूरे फैल जाता है और काफ़ी अधिक नुकसान पहुँचाता है। यदि हम इसको सही समय पर शुरुआती स्टेज पे नियंत्रण नहीं करते हैं तो बाद में कोई भी दवाएं कितनी भी यूज कर लें, कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। लेकिन यदि गेहूं की बालियां निकलने के पहले या गबोड़ अवस्था में या बालियां निकल चुकी हैं उस अवस्था में लगता है तो हमको तुरंत उपाय करने हैं। जरा सी लापरवाही करने पर पैदावार हमारी घट जाएगी। कारण क्या होता है कि ऐसे समय में पौधे को एक्स्ट्रा पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती, जिससे दाने का भराव होता, बालियां अच्छी और मोटी होती हैं, तो जो पोषक तत्व होते हैं पौधे को सही ढंग से नहीं मिल पाते हैं, और जो वातावरण से नाइट्रोजन इस समय लेता है पौधा वो भी सही से नहीं मिल पाती है, क्योंकि हरित लवक पत्तियों में होता है, जिसके कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है, और जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो बाधित होती है, भोजन ठीक ढंग से नहीं बना पाता है, जिसके कारण दाने छोटे रह जाते हैं, कभी कभी बालियां सही ढंग से नहीं निकल पाती हैं और बालियां छोटी रह जाती हैं, जिससे उपज गिरती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस पर हम अच्छी तरह से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि समय समय पर खेत की निगरानी करना है। यदि ह्यूमिडिटी डाउन है, कोहरा और पाला पड़ रहा है, पत्तियाँ भीगी हुई हैं, यदि एक दो पत्तियों पर दाग धब्बे दिखाई पड़ते हैं तो उसी समय आपको दो दवाएं हम बता रहे हैं, दोनों में से कोई एक लेकर के स्प्रे कर देना है, और 10 से 15 दिन के अंतर पर दूसरा भी आपको स्प्रे कर देना। पहली दवा है टिबकोनाजोल जो 25% WG की मात्रा है, इसकी 300 ग्राम मात्रा लेकर के 200 लीटर पानी में स्प्रे करना। दूसरी जो है एजॉक्सी स्ट्रोबिन 11%, साथ में टिबकोनाजोल 18.3% है, और इसकी जो है 300 ml मात्रा, दोनों में से कोई दवा ले लीजिए और इसका आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करते समय जैसा कि हमने बताया दोस्तों 200 लीटर पानी लेना है 1 एकड़ के लिए। पानी कम लेते हैं तो अच्छी तरह से इस रोग पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ऐसे समय में जब आप इस पे ये दवाएं स्प्रे करते हैं उसके बाद पत्तियों में हरित लवक की कमी आ जाती है, जिसके कारण एक ऐसी उर्वरक का आपको चयन करना है जिससे हरित लवक यानी नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाए, और इसके साथ जो पोटास की आवश्यकता पौधे को होता है, जिससे दाने का भराव और बालियां अच्छी तरह से मेंटेन हो, तो पोटास की भी पूर्ति हो जाए। तो इसके लिए आपको जो उर्वरक लेना है वो 13-0-45 लेना है, और इसकी 1 किलोग्राम मात्रा लेना है। दोनों को आप आसानी से मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, किसी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिलता है, और दोनों का स्प्रे लगभग 10 दिन के अंतर पर दोबारा करना है। ध्यान रखना है यदि अधिक रोग दिखाई पड़ रहा है, यानी पूरे खेत में यदि रोग काफ़ी फैल चुका है, तब आप इन दवाओं को भी स्प्रे करेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा, यानी आपको लाभ नहीं होने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है, और समय पर आप देख लेंगे, नियंत्रण के उपाय कर लेंगे तो अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि यदि अन्य कोई रोग जैसे वाइट रस्ट या ब्लैक रस्ट भी आपके खेत में लगा हुआ है तो इन्हीं दवाओं से उस पर भी कंट्रोल हो जाता है, यानी आपको अलग से कोई दूसरी दवाएँ स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये तो रही पीला रतुआ की रोकथाम के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको इस जानकारी से लाभ ज़रूर होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई जानकारी में, धन्यवाद।